हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम बिहार सिविल कोड सेट हिंदी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं समान हिंदी का। पहला सवाल दिया हुआ है कि मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। इसमें बताइए क्या चीज का त्रुटि है। मुझे मजा आती है बोलते हैं कि मजा आता है, क्या बोलते हैं, मुझे मजा आता है। तो क्या चीज का त्रुटि है, मजा आती है या क्या चीज का त्रुटि है, लिंग का, वचन का, कारक का या फिर विशेषण का, क्या चीज का त्रुटि है। क्या हो जाएगा, लिंग का त्रुटि है। आता है तो आती है वो लिखा हुआ यहाँ, लेकिन होना चाहिए क्या, आता है। क्या चीज का त्रुटि है, लिंग का त्रुटि है, इसलिए एक का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, दिए गए शब्द को का विलोम चुनिए। जो भी न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 नंबर सवाल में है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। द्रुत का विलोम शब्द क्या होता है। द्रुत का मतलब क्या होता है, तेज होता है। क्या होता है, तेज। तो तेज का अपोजिट क्या बोलेंगे, धीरे। धीरे को क्या बोलते हैं, धीरे को क्या बोलते हैं, मंथर। मंथर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लो फर। स्लो इरूज इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैंगन का मुहावरा का क्या अर्थ होता है, केवल दूसरों के लिए उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। क्या हो जाएगा सार्थक शब्द, किवदंती। किवदंती ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश से गहने बनते हैं, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सोने से गहने बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न, आंख लगना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। क्या हो जाएगा, आंख लगना का मुहावरा का अर्थ होता है झपकी आना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपवाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आप बोलेगा सर सद्भाव का मतलब क्या होता है। सद्भाव का मतलब होता है कि सामंजस्य या फिर समरसता। क्या होता है, समरसता या फिर सामंजस्य जिसको बोलते हैं। तो इसका बताइए विलोम शब्द बताना है। तो सामंजस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्षम्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समीक्षक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर सवाल में, इस प्रश्न में एक 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिनमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइएगा अनाधिकार कैसे लिखते हैं, अ न में आकर, ध में छोटी ई की मात्रा, क में आकर, र। अनाधिकार कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अनाधिकार। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अनाधिकार से बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अनधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कर। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। कमल का समानार्थी शब्द क्या होता है, अरविंद। 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में एक 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिनमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी, मातृहीन कैसे लिखते हैं, मोह में आकार, तो में री की मात्रा, दीर्घही की मात्रा, न। मातृहीन जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में दिया हुआ है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कर। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। यमुना का समानार्थी शब्द क्या होता है, यमुना का समानार्थी शब्द क्या, यमुना का अर्थ क्या होता है, अर्कजा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्कजा बोलते हैं। जो कि कितना ऑप्शन में दिया हुआ, 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यमुना का और क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो जाएगा,
तो हम बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है कालिंदी होता है, जमुना होता है, कृष्णा होता है, रविसुता होता है और बहुत सारा पर्यायवाची शब्द है। इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे आप लोग बताइएगा। ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर सवाल, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था। डैश के स्थान पर क्या बोलेंगे। वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूखी डाली काट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आग में कूदना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आग में कूदना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। जान जोखिम में डालना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर सवाल में, विशाल का विलोम शब्द क्या होता है। विशाल का मतलब क्या होता है। विशाल का मतलब होता है कि बहुत बड़ा, बहुत विशाल चीज। उसका मतलब क्या हो जाएगा। लघु का मतलब छोटा चीज। इसलिए क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल में दिया हुआ है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कर। समानार्थी को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। युक्ति का समानार्थी, युक्ति का क्या मतलब होता है। उपाय जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपाय। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ढंग भी बोल सकते हैं, और या फिर तरकीब भी बोल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में दिया गया उपाय, इसलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर सवाल में, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रार्थना या निवेदन करने वाला को क्या बोलते हैं। जो प्रार्थना और निवेदन करता है उसको हम क्या बोलते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। प्रार्थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रोगी ने चिकित्सक से डैश लिया। रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया। आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी परामर्श लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर सवाल में, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा। प्रश्न में दिया हुआ है विलोम शब्द, निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है। तो मलिन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर सवाल में, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वनस्पति का सही वर्तनी क्या होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 23 नंबर सवाल, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कर। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। तो आप लोग बताइए कोयल का समानार्थी शब्द क्या होता है। कोकिला होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रमा के जो समान मुख वाला होता है उसको वाक्यांश में हम क्या बोलते हैं, चंद्रमुख बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 25 नंबर सवाल में, उस विकल्प का चयन करें जो जो क्या कह रहा है, जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, मन में शांति होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निर्देश दिया होगा, निर्देश को ध्यानपूर्वक से आप सभी स्टूडेंट पढ़िएगा और सभी प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। निर्देश में 26 से 30 तक लिखा हुआ कि गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अनुच्छेद में है कि भारतवर्ष डैश है और देश में भाषाएं चाहे जितने भी हों, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही डैश अपने को डैश करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बहा रहा है। उसके बाद डैश है और अनेक पात्रों में जगमग हो रहा है। और एक ही डैश है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये ही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती है। अब आप लोग गद्यांश को जो पढ़े हैं उसके अनुसार आप लोग यहाँ जवाब बताइएगा। पहला सवाल में दिया हुआ है गद्यांश का पहला सवाल 26 नंबर प्रश्न में क्या बताया। गद्यांश के ऊपर भी प्रश्न पहला के अनुसार, पहला प्रश्न में क्या लिखा हुआ था। पहला में लिखा हुआ है यहाँ प्रश्न में कि भारतवर्ष डैश है और डैश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों। भारतवर्ष डैश है, तो डैश के स्थान पर क्या भरेंगे बताइएगा। भारतवर्ष डैश है, भारतवर्ष एक क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भारतवर्ष एक डैश है। तो एक की जगह डैश की जगह पर क्या भरेंगे, एक। यहाँ क्या हो जाएगा, भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सब के लिए भीतर भारत की एक ही डैश डैश। बताइएगा 2 नंबर में क्या हो जाएगा,
भारत का एक ही डैश। 27 का करेक्ट आंसर आप सभी स्टूडेंट बताइएगा। भारत का एक ही क्या हो जाएगा? एक ही आत्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 28 नंबर सवाल में लिखा हुआ है 3 नंबर का रिक्त स्थान बताइए। 3 नंबर का रिक्त स्थान में क्या लिखा हुआ है? 3 नंबर का रिक्त स्थान में लिखा हुआ है आत्मा अपने को डैश करती है। डैश के स्थान पर क्या भरेंगे? डैश के स्थान पर प्रश्न में क्या भरेंगे आप लोग बताइएगा कमेंट में। 28 नंबर में सवाल में क्या हो जाएगा? अभिव्यक्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 29 नंबर सवाल में कि चौथा रिक्त स्थान का मान बताइए, मतलब उसका क्या हो जाएगा रिक्त स्थान का आंसर। दिया गया प्रश्न में यहाँ है डैश डैश है जो अनेक पात्रों में जगमग हो रहा है। क्या हो जाएगा? डैश है जो अनेक पात्रों में जगमग हो रहा है। डैश के स्थान पर क्या भरेंगे? 29 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। डैश जो क्या हो जाएगा? बिंब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। 5वां रिक्त स्थान में क्या लिखा हुआ है? दिया गया प्रश्न में है कि और एक ही डैश है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। और एक ही डैश है। डैश के स्थान पर क्या भरेंगे आप लोग कमेंट में बताइएगा। 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? एक ही क्या है? भाव है। ऑप्शन नंबर डी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि गद्यांश का आप लोग को सारा सवाल सही हो गया होगा। 31 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि अत्यंत का संधि विच्छेद बताइएगा। अत्यंत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 32 नंबर प्रश्न में अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभि प्लस आगत बराबर अभ्यागत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ भाषा साधन है। क्या चीज का साधन है? भाषा जो है अभिव्यक्त की का साधन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 34 नंबर प्रश्न में निम्न में से रूढ़ शब्द बताइए कौन सा है? रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा लिखा हुआ है? विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज का सेशन का लास्ट सवाल। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से ये क्लास को समझ में आ गया होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर सोसाइटी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले क्लास को देख सकें। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आज का सेशन में हिंदी का सेट में कितना मार्क्स आप सभी का आया है। तो लास्ट सवाल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ बताइए कौन सा है? 35 नंबर सवाल में लिखा हुआ है रूढ़ क्या है? तो क्या हो जाएगा? पाठशाला। ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा या सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।